first of all, I want to thank to God and thank all of you for listening to me again. तो स्टूडेंट्स, जो आज की क्लास है वह जो 12th के प्यारे स्टूडेंट हैं उनके लिए है, ओके। और जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है, और जैसा कि आप जानते हो कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना। इट मीन्स तो मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, फाइनल ट्रिक्स एंड टिप्स, ओके। तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, फाइनल ट्रिक्स एंड टिप्स फॉर द एग्जामिनेशन, ओके। जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन है 2022 में, ओके। तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देख जाओगे तो आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, ओके। बट आपको लास्ट तक देखना है एंड डोंट स्किप द वीडियो, वॉच द वीडियो टिल द एंड, ओके। और जो मेरी विशेष है वो आपके साथ हैं, ठीक है ना। आपको केवल आपको वीडियो देखना है, ठीक है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है जो आपका एग्ज़ाम्स के मार्क्स होंगे, जो नंबर होंगे वो कितने मार्क्स का होगा, 80 मार्क्स का, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है ना। और आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 3 आवर्स, ओके। अब मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब इंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ, मतलब इंस्ट्रक्शन मीन्स आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो जैसे आप कल एग्ज़ाम हॉल में जाओगे तो मैं उससे पहले आपको चीज़ें बता दूँ, अवेयर कर दूँ कि आपके जो सेक्शन है वो कौन कौन से हैं और कितने मार्क्स के हैं, ओके। तो देखिए, दिस क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कितने सेक्शन में डिवाइड है, 4 सेक्शंस में, ओके। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी एंड डी, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन ए की। तो आपका जो फर्स्ट सेक्शन है ए है वो क्या होगा, रीडिंग, ठीक है ना, मतलब रीडिंग पे बेस्ड होगा। और वह सेक्शन आपको कितने मार्क्स देगा, 14 मार्क्स। तो आपको अच्छे से करके आना है इसको, ठीक है ना। सबसे इजी सेक्शन है जो आपके ABCD है ना, सबसे इजी सेक्शन आएगा आपका ए, ओके। तो मैं आपको ए सेक्शन के बारे में कुछ बता देता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, जो आपका ए सेक्शन है उसमें आपको क्या आएगा, एक तो अनसीन पैसेज का क्वेश्चन आएगा, दूसरा आएगा नोट मेकिंग, ओके। तो आपको याद रखना है अनसीन पैसेज में आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इट मीन्स एक आपको टॉपिक दिया जाएगा, कोई भी टॉपिक हो सकता है, कोई भी पैसेज हो सकता है, ठीक है ना। आपको एक पैसेज देंगे, ओके। अब आपको पैसेज को रीड आउट करना है, मतलब जो पैसेज है ना उसको आपको क्या करना है, रीड करना है, ठीक है ना। पैसेज को रीड करना है और क्या निकालने हैं, आंसर। आपको क्या निकालने हैं, आंसर, ओके। अब पैसेज का टॉपिक कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, जैसे मैं आपको टॉपिक बताता हूँ, जैसे बोलता हूँ मैं, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, okay, and it is the 7th largest country of the world in term of area, okay, and India's capital is न्यू दिल्ली, ओके। अब मैंने आपको कुछ स्टेटमेंट बताए पैसेज के, तो आपको उसी में से क्वेश्चन बनेंगे और आंसर देने हैं। जैसे पूछा जाएगा भैया व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, मतलब क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, तो आप लिख के आ जाओगे इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, ओके। तो बहुत ईजी टास्क होता है, पैसेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं उसी में से, ओके। नेक्स्ट आएगा आपका नोट मेकिंग। अब जो नोट मेकिंग है ना, ये भी बहुत ईजी होता है। अब नोट मेकिंग में आपको क्या करना है, आपको अगेन एक पैसेज दिया जाएगा, मतलब आपको फिर से एक पैसेज दिया जाएगा, ठीक है ना। फिर से आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इसमें एक टॉपिक होगा। अब टॉपिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अब जो टॉपिक होगा ना पैसेज का, आपको क्या करना है, उसमें 3 चीज़ें याद रखनी है। नोट मेकिंग में आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट, 3 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, मतलब जो आपको पैसेज दिया जाएगा उसका टाइटल देना है, और जो सेकंड नंबर पे क्या करना है, आपको नोट्स बनाने हैं, ठीक है ना। फिर क्या करना है, सेकंड नंबर पे नोट्स बनाने हैं, और थर्ड में समरी, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल है, मतलब आपको पहले क्या करना है, टाइटल देना है, इट मीन्स नाम देना है, फिर उसके नोट्स बनाने हैं, फिर समरी बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कोई भी टॉपिक हो तो आपको याद रखना है जो शब्द बार बार रिपीट होता है वही क्या होता है, टाइटल, ठीक है ना। जो शब्द बार बार रिपीट होगा वही टाइटल होगा, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बोला था, जैसे मैंने इंडिया के बारे में आपको पैसेज कुछ सेंटेंस बताए थे। जैसे मैंने बोला था इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ओके, एंड इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो जैसे आपको इसको टाइटल देना है, तो टाइटल मैंने आपको पता इंडिया के बारे में बताया जा रहा है, तो उसका टाइटल क्या हो जाएगा, अबाउट इंडिया। जैसे नोट मेकिंग में भी आपका पैसेज आ गया सेम, तो आपको याद रखना उसका टाइटल क्या होगा, अबाउट इंडिया। अब जो नोट्स बनाने हैं वो नोट्स कैसे बनाए, नंबर वाइज,
1 2 3 4 नंबर वाइज आपको नोट्स बनाने। जैसे पहला पॉइंट लिख देंगे, जैसे इंडिया के ऊपर टॉपिक आया तो फिर से अगेन बोलेंगे भैया इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, जैसे उसमें कोई स्टेटमेंट होगा इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री। ओके, इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन्स, ठीक है ना। तो जैसे इंडिया इज़ वेरी ब्यूटीफुल कंट्री, सेकंड हो गया इट हैज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, देन 3 4 ऐसे नंबर वाइज आपको कम से कम 5 पॉइंट लिख के आने। ओके, 5 नहीं तो 4 लिख लो, ठीक है ना। अब जो समरी होगी बेटा, आपको समरी में क्या करना है, जो भी आपने नंबर निकाले हैं 1 2 3 4 उसी को आपको ज्वाइन कर देना है, ठीक है ना। ज्वाइन कैसे कर दोगे भैया, इंडिया इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड इट इज़ द, ऐसे आपको बनाना है। ओके, तो ये अपना जो सेक्शन है तो आपको ये कितने मार्क्स देगा, आपको 14 मार्क्स, ठीक है ना। तो आपको फुल ऑन अटेम्प्ट करके आना है। ओके, आई होप आपको सेक्शन ए समझ में आया होगा। ओके, अब बात करते हैं स्टूडेंट सेक्शन बी की। किसकी करेंगे, सेक्शन बी। अब सेक्शन बी में क्या आएगा स्टूडेंट, राइटिंग स्किल्स। इट मीन्स आपकी राइटिंग देखी जाएगी कि भैया आप कैसे लिख रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर। ओके, अब ये कैरीज 12 मार्क्स, ये आपको कितने मार्क्स देगा, 12 नंबर, ठीक है ना। तो मैं बताता हूँ जो आपका सेक्शन बी है उसमें क्या क्या आएगा। तो देखिए, नोटिस आ सकता है, ठीक है ना, एडवर्टाइजमेंट आ सकती है, ठीक है ना, पोस्टर आ सकता है, ये सब है राइटिंग वर्क, ठीक है। अब इसी में आपका एक और आएगा पोर्शन लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग क्या होती है, 2, एक होती है फॉर्मल, एक होती है इनफॉर्मल। ओके, तो लेटर यहाँ तो आपको फॉर्मल वे में लिखना है या इनफॉर्मल वे में। अब फॉर्मल क्या होते हैं, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को लेटर लिखा जाता है तो वो होते हैं फॉर्मल, ठीक है ना। तो आपको जब भी लिखो तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एड्रेस, मतलब जो भेजने वाला है, ठीक है ना, मतलब जो सेंडर है उसकी आपको सबसे पहले एड्रेस लिखनी है, फिर आपको लिखनी है डेट, ठीक है ना। उसके बाद क्या मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जो फॉर्मल लेटर है ना उसके बारे में बता रहा हूँ। जो भी आपसे जैसे पूछा गया, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, जैसे आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन या लेटर लिखना है तो सबसे पहले आपको अपनी एड्रेस लिखनी है, ठीक है ना, जो भेज रहा है सेंडर, उसके बाद डेट लिखना है, उसके बाद लिखना है क्या, व्हाट, जो टू द प्रिंसिपल, ठीक है ना, टू द प्रिंसिपल लिखना है, उसके बाद रिस्पेक्टेड सर, उसके बाद आपको लिखते जाना है, जो भी टॉपिक है वो बॉडी हो आपको लिखनी है, ठीक है ना। तो ये थी अपना फॉर्मल लेटर। अब इनफॉर्मल लेटर क्या होता है स्टूडेंट, जैसे आप अपने फादर को या फ्रेंड को या ब्रदर को लिख रहे हो तो वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर, ठीक है ना। तो उसकी फॉर्मेशन भी सेम होती है। ओके, अब जो नेक्स्ट राइटिंग स्किल्स में क्या आ सकता है आपका, आर्टिकल्स आ सकते हैं, रिपोर्ट आ सकते हैं, स्पीच आ सकती है, ये सब होती हैं शॉर्ट कंपोजिशन, ठीक है ना, मतलब आपको लिमिटेड वर्ड्स में लिखनी है चीज़ें, ठीक है ना। अब जो लॉन्ग कंपोजिशन आएगी इस सेक्शन में वो क्या आएगा, ऐसे। तो ऐसे तो आपको एक ही याद करना है, मैंने आपको बता ही दिया है, कोविड-19 ये आपको याद करना ही है, यहाँ ऑनलाइन एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये जो सेक्शन है आपको कितने मार्क्स देगा, जो बी सेक्शन है कितने कैरीज करेगा भाई स्टूडेंट बेटा, आपको पता है ना, 12 मार्क्स। ओके, तो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि भैया आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है ना, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है। ओके, अब बात करते हैं सेक्शन सी की। ओके, जो आपका सेक्शन सी आएगा, आई एम टेलिंग यू, ठीक है ना, वो किस पे बेस्ड होगा, ग्रामर बेस्ड। ओके, इट मीन्स ये आपको नंबर कितने देगा, 10, ठीक है ना। आपको जो सेक्शन सी है वो 10 मार्क्स देगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ सेक्शन सी है उसमें आपको क्या क्या आएगा, लुक एट हियर, देखिए जो आपका सेक्शन सी है ना वो किस पे बेस्ड होगा, ग्रामर। ओके, तो ग्रामर में आपको याद रखना है 2 पोर्शन आएंगे, एक तो आएंगे फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपको 5 नंबर देंगे, ठीक है ना। दूसरा क्या आएगा आपका डू एज डायरेक्टेड, ये भी आपको क्या देंगे, 5 नंबर, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है जो फिल इन दी ब्लैंक्स है तो उसमें तो आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा, ब्लैंक देंगे मतलब खालिस्तान देंगे और आपको ऑप्शंस भी देंगे, ठीक है ना। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे वैसे तो मैंने आपको सभी वीडियो बनाई इसके ऊपर, जैसे आपने वीडियो देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको ट्रिक एंड टिप्स बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो इन डिटेल में आपको बता नहीं पाऊँगा, बट फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू बता देता हूँ। जैसे लिख के आएगा भैया, ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर, ही इज़ ब्लैंक इंजीनियर, मतलब आपको एक ब्लैंक दिया जाएगा, ठीक है ना। अब ऑप्शंस आ जाएगा ए एन द, ठीक है ना। तो आर्टिकल का क्वेश्चन तो फिक्स आता ही है, ठीक है ना। तो आपको इस ब्लैंक में क्या करना है, ए एन द में से एक चीज़ अप्लाई करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, एन, क्या होगा, ही इज़ एन
इंजीनियर, मतलब वह एक इंजीनियर है। अब मैंने आपको कुछ चीज़ें बता चुका हूँ, आप डिटेल में वीडियो देख सकते हो। जैसे इंजीनियर है तो उसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या ई है, तो अ से लेके अंग खाली तक जो भी अक्षर आते हैं तो उससे पहले एन लगाते हैं, और क से लेके अपने जो ज्ञानी बाबा हैं उनके अक्षर आएंगे तो क्या लगाते हैं, ए। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका डुएल्स डायरेक्टेड। तो डुएल्स डायरेक्टेड में आपको कोई ऑप्शंस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और ब्रैकेट में आपको एक टास्क दे दी जाएगी, ठीक है ना। जैसे आएगा ही स्पीक्स इंग्लिश, ही स्पीक्स इंग्लिश। ओके, अब ये आपको क्वेश्चन दे दिया गया, अब दे देंगे भैया चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू नेगेटिव। तो आपको इस सेंटेंस को किस में बदलना है, नेगेटिव में। तो इसका नेगेटिव में बता देता हूँ, ही डज़ नॉट स्पीक इंग्लिश। इसका आंसर इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे डुएल्स डायरेक्टेड में। ओके, इन सब की मैंने अलग से डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप देख लीजिए, ठीक है ना। ज़्यादा समय की नहीं है, मतलब आधे घंटे की वीडियो है, तो आपके पास इतना समय कि आप देख के कर सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन डी। तो देखिए जो सेक्शन डी है सबसे इम्पोर्टेंट है, जो आपका सेक्शन डी आएगा ना, क्योंकि वो आपको कितने मार्क्स देगा स्टूडेंट्स, आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो आपको कितने मार्क्स देगा वो 44, ठीक है ना। ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका पोर्शन है जो सेक्शन डी है ना। आपको इसमें लिटरेचर आएगा, टेक्स्ट बुक आएगा, ठीक है ना। मतलब लिटरेचर जो आपका जो CBSE के स्टूडेंट है तो लिटरेचर है और जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये आपको देंगे 44 नंबर मार्क्स। ओके, तो ये आपका जो आप मेरिटोरियस स्टूडेंट बनना चाहते हो, इट मीन्स आप मेरिट में आना चाहते हो, तो ये आपका 100% सही होना चाहिए। ओके, तो मैं बता देता हूँ सेक्शन डी में आपका क्या आएगा। देखिए जो सेक्शन डी है आपको याद रखना है क्या क्या पूछा जाएगा। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज, मतलब जो आपकी प्रोज है, फ्लेमिंगो बुक है उसके क्वेश्चन आंसर आएंगे, ठीक है ना। एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोइट्री, मतलब जो फ्लेमिंगो बुक में साथ में जो पोइट्री दी हुई है वो भी आएंगी, ठीक है ना। ये तो आपकी फर्स्ट बुक थी फ्लेमिंगो। अब जो आपकी नेक्स्ट बुक है वो कौन है, विस्तास। जो आपकी नेक्स्ट बुक है वो कौन सी है, विस्तास। तो विस्तास में से भी आपको क्या आएंगे, क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है ना। लॉन्ग और शॉर्ट भी हो सकते हैं, ठीक है ना। जो लॉन्ग और शॉर्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। जो आपकी रीडर है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक है, तो मैंने अलग से जो विस्तास है, जो आपकी विस्तास बुक है और जो आपकी फ्लेमिंगो बुक है वो अलग से मैंने वीडियो बना के रखी है, केवल आपको देखना है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जो भी मैंने आपको बताया है जो वीडियो बनाई है, जो भी मैंने आपको अभी बताया और जो वीडियोस बनाई है, अगर आप उसको अच्छे से वॉच करते हो, ठीक है ना, केयरफुली वॉच करते हो, तो आपके पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे। ओके, जिन स्टूडेंट ने स्टडी भी नहीं की है तो वो भी इजीली पास आउट हो जाएंगे। ओके, तो वन मोर थिंग, मैं आपको एक ट्रिक और देना चाहूँगा और एक टिप और देना चाहूँगा कि आपको 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करके आना है, ठीक है ना। एनी हाउ, मतलब आपको कुछ भी मिस नहीं करना है, सब कुछ करके आना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप सब पास हो जाओगे। ओके, इट्स माय विश फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। जय हिंद।